5-6 दिन हो गए मज़े मारते मारते, और अब मेरे मज़े मारने की ना अवधि पूरी हो गई, क्योंकि इससे पहले घर वाले मुझे यहाँ से भगाएं तो मैं इज्जत के साथ, कहते नहीं बाइज्जत, मैं यहाँ से भाग लूँ। तो बस टाइम पूरा हो चुका है, अब निकलते हैं कानपुर के लिए। गंदा शकल का आदमी, ये देखो इसकी शकल। दांत देखो, दांत दांत गाइस, इसके दांत देखिए कितने गंदे हैं। दिखाओ जरा दांत, इधर दिखाओ। जेसीबी के तो आ रहा ये कुछ ज़्यादा नहीं गर्म है। मुझे छोड़कर वापस घर के लिए निकल गया और मैं वापस से अपने सफ़र कानपुर के लिए चल पड़ी। और वहाँ मैंने बस का 1.5 आवर वेट किया, लेकिन तब बस नहीं है और पीछे से आ रही है। फ्रेंड्स, यहाँ कानपुर की बेस्ट चोखा बाटी मिलती, पूरे कानपुर में सबसे अच्छी। तो फ्रेंड्स, काफ़ी देर बाद मैं फाइनली पहुंच गई। उसके बाद मेरी नज़र गई इधर, और इधर ऐसी स्मेल आ रही थी कि मुर्दा भी उठ के बैठ जाएगा, कहेगा क्या है। उसके बाद मैंने खरीदे नारियल पानी और फ्रूट खरीदे। उसके बाद मैं रूम के लिए निकल गई, और रूम में जैसे ही पहुंची तुरंत पार्सल वाला आ गया। भाई मैं बहुत थक गई थी, लेकिन तुरंत पार्सल लेने आई। तो फाइनली फ्रेंड्स मैं आ गई, और बाहर धूप ऐसी थी, ऐसे मैं क्या ही बताऊँ, ऐसे तमाचे मार रही थी कि अपने तमाचों का जो रिएक्शन दे के मुझे गिरगिट बना रही थी कि पूछो मत, बाहर बहुत तेज़ धूप है। और अब फाइनली मैं आ गई हूँ, तो थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, फिर मिलती हूँ। मच लेटर। तो अब मैं सो के उठ चुकी हूँ, अब चलती हूँ, पढ़ती हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। काफ़ी टाइम सो लिया, अभी बड़ा आलस सा आ रहा है, फिर भी अजीब अजीब लग रहा है। फ्रेंड्स, मैं सोकर उठी थी तो मूड बहुत ही फ्रेश था मेरा, तो मैंने सोचा क्यों ना अभी मैं आंसर राइटिंग कर दूँ, क्योंकि जैसे मूड फ्रेश होता है ना तो आंसर और बड़े सेलेक्टिव आते हैं, बड़े अच्छे अच्छे आंसर आते हैं। तो बस मैंने अपनी आंसर राइटिंग करी, और तभी कैमरे को देखकर ना मुझे मस्ती सूझने लगी, और मैंने फिर देखो क्या किया, और उसके बाद मैंने अपनी वापस से पढ़ाई शुरू कर दी। अभी चलते हैं मार्केट, कुछ लेकर आते हैं सब्जी वगैरह बनाने के लिए, फिर देखते हैं, क्योंकि अभी तो मैं खाना घर से लेकर आई हूँ, तो मुझे कुछ बनाना नहीं है कल सुबह के लिए। तो भाई हो गए हैं हम रेडी, और हमने ले लिया है पर्स, क्योंकि इसमें पैसे भर के लाने हैं, क्योंकि आज पैसे खर्च करने का दिन है, मतलब रूम रेंट देना है। तो और रेडी में क्या होना है, शूज़ पहनना है और बैग टांगना है, हो गया रेडी। अब निकलते हैं मार्केट के लिए। फ्रेंड्स, मुझसे बड़ा मक्कार शायद ही आपने देखा होगा, मैं उस टाइम सो के उठी थी, उसके बाद पढ़ने बैठ गई थी, और पढ़ते पढ़ते फिर अभी मार्केट निकल आई, मतलब उससे मुँह भी नहीं धुला गया। कोई बात नहीं, ठीक लग रही हूँ, ख़राब लग रही हूँ, कोई बात नहीं। तो फ्रेंड्स, इस टाइम मेरे मुंह से बहुत ही तीव्र धारा से बह रही नदियाँ जवान से, क्योंकि मुझे ना फिंगर्स खाने की हो रही क्रेविंग। सब्जी बाद में खरीदेंगे, सबसे पहले फिंगर लेने चलेंगे, फिंगर खाएंगे, उसके बाद देखते हैं। तो फ्रेंड्स, फाइनली अपने जवान के चलते देरी ना करते हुए मैं सीधे पहुंची चाउमीन और मोमोज फिंगर के ठेले के पास पे, और जहां देखा तो मेरा देखते ही दिमाग ख़राब हो गया, क्योंकि मुझे जितनी जल्दी थी वहां पे उतना ही देर हो रहा था, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। फाइनली देरी ना होते हुए मुझे मिल गई मेरी फिंगर्स, और मैंने गपागप सटासट खाना शुरू कर दिया, और आप भी देखिए और ललचाइए।
क्योंकि आपको नहीं मिलने वाली। उसके बाद भाई मेरी नज़र गई इन दूतों पर। देखिए ज़रा मच्छरों का आक्रोश, मतलब अब समझ में आ रहा है कि कानपुर में इतना चिकनगुनिया फैला क्यों है, किस वजह से फैला। क्योंकि यहाँ मच्छर आप देख रहे हो ना, मतलब एक लिमिट होती है, उस लिमिट के भी ऊपर मच्छर यहाँ दिख रहे हैं। मतलब जहाँ भी कैमरा दिखाओ मच्छर सेल्फी देने के लिए तैयार। और उसके बाद मैं पहुँच गई अमीर होने, क्योंकि मुझे भी पता था कि ये जो मेरी अमीरत है 5-10 मिनट से ज़्यादा नहीं रहने वाली। लेकिन क्या करें, अमीर होना सबका सपना है, मेरा भी है। और फिर वहाँ से निकल कर हम पहुँचे फ्रूट मार्केट, जहाँ से हमने खरीदे कुछ फल जो मैं सुबह खरीदना भूल गई थी। उसके बाद मेरी नज़र पड़ी यहाँ, और ये देखते ही मेरे आंखों में एकदम अलग से नयन सुख जागृत हो गया। तो भाई देर ना करते हुए अपने नयन को सुख देने के लिए मैं पहुँच गई सिंघाड़े खरीदने, जो कि अभी तो खैर आना स्टार्ट ही हुए मार्केट में। तो हर किसी का मन होता है ऐसे लेने खाने का, तो बस मैं भी अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए सिंघाड़े लेने लगी। और अब टाइम आ गया था सबसे मुश्किल और सबसे बड़ा काम करने का, क्योंकि जब भी सब्ज़ी खरीदने जाती हूँ तो मैं सोच में पड़ जाती हूँ कि ऐसी कौन सी सब्ज़ी खरीदूँ जो जल्दी से जल्दी बन जाए, ताकि जल्दी सब्ज़ी बन जाए तो मैं अपने बाकी काम जल्दी से कर लूँ। और वापस आते वक्त मैंने देखा ये, जिसको देखने के बाद मेरी हालत। तो सारा सामान लेने के बाद फाइनली मैं रूम पहुंच गई, और रूम पर मैंने अपना सारा सामान रखा। और भाई ये पैसे हमसे दूर जाते हुए, और हम बार बार ऐसे मन नहीं हो रहा देने का, तो ऐसे अपनी तरफ खींचते हुए, और ये पैसे दूसरे के पास जाने को तैयार। चलते हैं, देना तो पड़ेगा ही, वरना निकाल के बाहर फेंक देंगे। और यहाँ चालू होता है हमारे फ्रिज साफ़ करने का संघर्ष, जो कि काफ़ी देर तक जारी रहेगा। The next day. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मेरी हो चुकी है सुबह। अब करते हैं थोड़ा एक्सरसाइज, क्योंकि वो भी ज़रूरी है, वरना पूरा दिन बैठे बैठे ऐसे ही गर्दन से झुक जाती है और शरीर अकड़ सा जाता है। तो एक्सरसाइज करने के बाद में गर्म पानी पीते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। एक्सरसाइज करते करते मुझे सूझी मस्ती। तो भाई एक्सरसाइज अब हो गई है, और अब गर्म करते हैं पानी। भाई अभी याद आया, कल मैं ये छोटे छोटे से बर्तन लेकर आई थी मार्केट से। अच्छे लग रहे थे तो मैंने, नहीं जैसे फ्री का मिल रहा हो वैसे 4 समेट लिए, और एक ही कटोरा भी लिया था। तो भाई एक्सरसाइज हो गई है, तो अब पीते हैं गर्म पानी, उसके बाद नहाते हैं, और नहाकर निकलते हैं लाइब्रेरी के लिए। मिलते हैं पीकर। तो अब नहाकर और चलते हैं लाइब्रेरी के लिए, और कुछ खाते भी हैं, पेट पूजा भी तो करनी है। मिलते हैं बाद में। तो फ्रेंड्स, सिलेंडर वाले की मक्कारी के चलते ना मुझे खाना बाहर से ऑर्डर करना पड़ा, और जिनसे ऑर्डर किया था वो किसी और के घर में ही घुस गए थे खाना लेकर। फिर जाकर मैं उनसे लेकर आई जाकर।
और उसके बाद देरी ना करते हुए मैंने पूरे एक्साइटमेंट के साथ खोला सारा जो कुछ भी मैंने ऑर्डर किया था। और कोल्ड कॉफ़ी देख कर तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। और जल्दी से ख़त्म करके मैं लाइब्रेरी निकल गई। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।